क्या प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में झूठ बोला है? क्या पीएम मोदी कागजी ओबीसी है? यह सवाल केवल सवाल नहीं, सबूतों के साथ पीएम मोदी और बीजेपी के सामने खड़े हैं। ऐसे सबूत जिसका जवाब देने के लिए अब बीजेपी के पास शब्द नहीं बचे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से सबसे ज्यादा ओबीसी के नाम पर अगर किसी पार्टी ने राजनीति की है तो वो है बीजेपी। खुद प्रधानमंत्री भी जब प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, तो अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी ने पहली बार देश को पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो ओबीसी से ताल्लुक रखता है। पीएम मोदी जहां भी जाते हैं खुद को ओबीसी ओबीसी कहते थकते नहीं है। यही नहीं दोस्तों, इसी संसद सत्र में भी पीएम मोदी ने खुद को ओबीसी प्रधानमंत्री कहा था। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस बात की बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर, कहां हैं, उसका हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता। लेकिन राहुल गांधी के एक दावे ने, जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के एक दावे ने पीएम मोदी के और बीजेपी की पूरी ओबीसी की राजनीति की धज्जियां उड़ा के रख दी है। और यह धज्जियां केवल राहुल गांधी के बयान ने नहीं उड़ाई, खुद मोदी सरकार के दावे ने उड़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, अब कांग्रेस भी कह रही है कि मोदी सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि पीएम मोदी कागजी ओबीसी है। दोस्तों, मोदी सरकार के वो सबूत क्या है जो खुद बीजेपी और मोदी जी पूरी की पूरी ओबीसी राजनीति की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रही है, वो तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी ही। लेकिन पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जिससे पीएम मोदी और बीजेपी की पूरी राजनीति हिलती दिखाई देगी। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी में नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी कास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया गया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी में पैदा नहीं हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट में पैदा हुए। तो क्या वाकई में राहुल गांधी का जो दावा है वो सच्चा है? क्या वाकई में पीएम मोदी पैदाइशी ओबीसी नहीं है? यह बात केवल बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस बात पर मोहर लगा दी गई है खुद मोदी सरकार ने। दोस्तों, ये आर्टिकल देखिए जो खुद मोदी सरकार ने जारी किया है। प्रहलाद जोशी, बीजेपी के बड़े नेता प्रहलाद जोशी ने बकायदा ये गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया और देश को बताया कि मोदी जाति को, गुजरात की मोदी जाति है, उसे ओबीसी के दायरे में लाया गया है। अक्टूबर 27, 1999 में, यानी कि गुजरात में जो पीएम मोदी की जाति है वो ओबीसी जाति नहीं थी। जब पीएम मोदी का जन्म हुआ था 50 साल 1950, क्योंकि पीएम मोदी का जन्म 1950 में हुआ था। 1950 से लेकर 1999 तक पीएम मोदी एक सामान्य जाति से आते थे, क्योंकि तब उनकी जाति को ओबीसी कैटेगरी में नहीं रखा गया था और 1999 में उनकी जाति को ओबीसी में रखा गया। यानी कि वो करीब 24 साल से ही, मतलब उनकी जाति करीब 24 साल से ही ओबीसी है। यह दावा आप केवल दावा नहीं है, खुद पीएम मोदी सरकार का यह गैजेट नोटिफिकेशन बताता है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहुल गांधी की पीएम मोदी की पैदाइशी ओबीसी नहीं है और इसमें दोस्तों कोई शर्म की बात नहीं है। बहुत से हमारे देश में ऐसी जाति है जिनको ओबीसी कैटेगरी बाद में मिली है, जो ओबीसी की लड़ाई लड़ते लड़ते रहते हैं, खुद को आरक्षण का लाभ मिले इसके लिए बहुत सी जातियां अलग अलग राज्यों में आंदोलन करती रहती हैं। तो इसमें ना कोई शर्म की बात है ना कोई लज्जा की बात है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि पीएम मोदी जब सीना तानकर खुद को पिछड़ी जाति से आने का दावा करते हैं तो उस दावे में कितनी सच्चाई है, क्योंकि इनके जीवन का एक लंबा काल करीब 50 साल का पूरा काल तो वो एक सामान्य जाति से आते थे और 50 साल की उम्र एक लंबी उम्र होती है। तो अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जिस ओबीसी राजनीति के इर्द गिर्द पूरी की पूरी बीजेपी इस वक्त नजरें गड़ाए बैठी हुई है, जिससे उम्मीद लगाए हुए है कि पीएम मोदी सीना तान कर हर राज्य में जाते हैं और वो बताते हैं कि देखिए मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूँ। मैं ओबीसी प्रधानमंत्री क्या उस राजनीति को, उस पॉलिटिक्स को ना केवल कांग्रेस के इस दावे बल्कि खुद बीजेपी के इस सबूत को बाद में टेंट लगेगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और भी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए खबरीला टीवी के साथ। धन्यवाद।